भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है तुलसी महारानी और उनके साथ प्रत्येक वर्ष उनका विवाह संस्कार करवाया जाता है, जिसे हम तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं। भगवान श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी महारानी के विवाह प्रसंग का पालन हम प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर करते हैं। तुलसी विवाह का ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक के बीच में सभी दिनों में किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी मनुष्य तुलसी महारानी की सेवा पूजा करता है, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा और उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तुलसी महारानी का सेवन, पूजन, अर्चन मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाला बताया गया है। तुलसी महारानी की सेवा करने से ही भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है और तुलसी विवाह के अवसर पर विशेष रूप से तुलसी महारानी की कृपा याचना की जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार आने वाले तुलसी विवाह के पर्व पर अपने घर पर सरल विधि से, शास्त्रोक्त विधि से हम कैसे तुलसी विवाह करवा सकते हैं। आइए आज का तुलसी विवाह व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। तुलसी देवी का विवाह, कन्यादान इत्यादि करवाने के लिए संध्या, गोधूली, बेला का समय श्रेष्ठ माना गया है। तो आप अपने स्थानिक समय और परंपरा के अनुसार एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच में किसी भी दिन योग्य शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह करवा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि घर पर तुलसी विवाह करने की सरलतम और शास्त्रोक्त विधि कौन सी है। श्री कृष्ण प्रिया तुलसी देवी की पूजा आराधना करने से हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि के अंगों से उतरी हुई प्रसाद रूप तुलसी को धारण करता है, वो कभी भी यमलोक नहीं जाता। तुलसी देवी की कृपा से उसे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। प्रतिदिन तुलसी देवी का दर्शन या स्पर्श करने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो भी व्यक्ति परम पावन भक्ति प्रदायिनी तुलसी देवी का विवाह भगवान शालिग्राम से करवाता है, उसे अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति प्राप्त होती है और इसी मार्ग पर चलते हुए वो भगवान श्री हरि विष्णु की शरण प्राप्त करता है। तुलसी विवाह एकादशी पर किया जा सकता है या द्वादशी पर भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच कभी भी कर सकते हैं। ये 5 दिन तुलसी विवाह के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं, इसलिए मन में कोई भी संशय रखे बिना आप भी इसमें से किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके फिर घर और मंदिर को स्वच्छ कर लेना चाहिए। फिर जहां आप तुलसी विवाह करना चाहते हैं उस स्थान को भी स्वच्छ करके गंगा जल छिड़कना चाहिए और उसे पवित्र कर लेना चाहिए। घर में रंगोली बना सकते हैं और फूलों से पूरे घर को भी सजा सकते हैं। जिस तुलसी देवी की विवाह विधि करनी है उनके गमले को स्वच्छ कीजिए, उन्हें गेरुआ रंग से रंग दीजिए और उसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्रों से सुशोभित करना चाहिए। इस दिन कुछ पूजा सामग्री होती है, वो भी आप पहले से ही लाकर रख सकते हैं, जैसे कि हल्दी, चंदन, धूप, सिंदूर इत्यादि। साथ ही भोग अर्पित करने के लिए फल, गन्ना, आंवला, सिंघाड़ा, मिष्ठान या फिर घर पर भी आप स्वादिष्ट सात्विक भोग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तुलसी देवी का श्रृंगार करने के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री आप अपनी क्षमता अनुसार लाकर रख सकते हैं, जैसे कि साड़ी, चुन्नी, बिंदी, सोने और चांदी के कुछ आभूषण, पायल इत्यादि। अपनी क्षमता अनुसार आप तुलसी माता को सजाने के लिए सभी सुहाग की वस्तुएं लाकर रख लें। भगवान शालिग्राम के लिए पीले रंग के वस्त्र लेकर रखने चाहिए और उनके लिए कुछ आभूषण भी साथ में लेने चाहिए। इसके उपरांत तुलसी देवी और शालिग्राम जी का गठबंधन करने के लिए एक वस्त्र, पंचमेवा और पंच पल्लव यानी 5 आम के या अशोक के पत्ते लेने चाहिए कलश पर रखने के लिए। फूलों का हार और लाल पुष्प माता तुलसी के लिए और पीले पुष्प शालिग्राम भगवान को अर्पित करने के लिए लेने चाहिए। इस प्रकार सभी सामग्री को एकत्रित करने के बाद जहां आपने अपने घर पर तुलसी विवाह करवाना चाहते हैं उस स्थान को गंगा जल से अच्छी तरह स्वच्छ करना चाहिए। किसी भी शुभ प्रसंग में तोरण बांधकर भगवान का स्वागत किया जाता है। अगर विवाह का प्रसंग होता है तो भी फूलों से और पत्तों से हम अपने घर को सजाते हैं। तो इस प्रकार आप फूलों से और पत्तों से अपने घर और द्वार को सजा सकते हैं।
जितनी भी क्षमता हो उसके अनुसार, लेकिन मन को प्रफुल्लित करके प्रसन्नता पूर्वक इस पर्व की तैयारियां करनी चाहिए। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं तो याद रहे, इस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह करते हैं उन्हें संपूर्ण दिन उपवास का पालन करना चाहिए और कन्यादान देने के बाद ही एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगर घर में बच्चे या वृद्ध या गर्भवती महिला है तो उन्हें भी दिन के समय में एकादशी प्रसाद दिया जा सकता है, लेकिन जब तक संभव हो विवाह के दिन सभी लोगों को उपवास का पालन करना चाहिए। हमारे पुराणों में बताया गया है कि तुलसी विवाह के लिए 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करवानी चाहिए। अगर 1 तोले की नहीं बनवा सकते तो अपनी क्षमता अनुसार आधे या फिर चौथाई तोला की प्रतिमा बनवाएं। अगर ये भी संभव नहीं है तो आप भगवान श्री हरि की कोई भी प्रतिमा या फिर शालिग्राम स्वरूप ले सकते हैं। प्रतिमा या शालिग्राम न मिलने पर श्री हरि का चित्र भी लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे उस चित्र में सिर्फ भगवान विष्णु ही हो। कुछ लोग इस विवाह के लिए अपने घर के लड्डू गोपाल को भी श्री हरि स्वरूप मानकर विवाह करवाते हैं। अब प्रातः काल में ही भगवान श्री हरि की प्रतिमा और तुलसी देवी को एक साथ रखकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। इसी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं, तो इसलिए सबसे पहले भगवान को जगाएं। भगवान को जगाने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। अर्थात हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलाकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल करिए। इस प्रकार भगवान को जगाने के बाद संध्या समय में गोधूली बेला में ही तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। परिवार के सभी सदस्य स्वच्छ वस्त्र धारण करें और विवाह के स्थान पर एकत्रित हो जाएं। उसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम को एक मध्यम उच्च आसन पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। तुलसी देवी को अपनी क्षमता अनुसार सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाएं। ध्यान रहे कि तुलसी जी और शालिग्राम को एक साथ विराजित किए जाते हैं और दोनों का आसन एक साथ ही होना चाहिए, एक ही स्तर पर होना चाहिए। शालिग्राम शिला को तुलसी जी के दाईं ओर रखना चाहिए। भगवान की स्थापना करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान का आवाहन करें। आगच्छ भगवन् देव अर्चयिष्यामि केशव, तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्वकाम प्रदो भव। अर्थात हे केशव, आइए देव, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आपकी सेवा में तुलसी जी को अर्पित कर रहे हैं। कृपया आप हमारे मनोरथों को पूर्ण करें। इसके बाद दीपक प्रज्वलित कीजिए और जिस प्रकार विवाह में सर्वप्रथम गणेश स्थापना की जाती है, उसी प्रकार आप भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा और स्थापना करें। इस प्रकार तुलसी जी और शालिग्राम को विराजित करने के साथ कलश की भी स्थापना कर लीजिए। क्योंकि हम कोई भी धार्मिक या विवाह का प्रसंग करते हैं तो सबसे पहले कलश स्थापना अवश्य करते हैं। इस कलश स्थापना के लिए एक स्वच्छ कलश में शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर भर लें। उसमें एक सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर पंच पल्लव यानी कि अशोक के 5 पत्ते या फिर आम के 5 पत्ते रखें। उसके बाद तुलसी देवी और शालिग्राम की पूजा करें। उनका आवाहन करने के बाद 3-3 बार अर्घ्य, पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके बारी बारी से भगवान को अर्पित करें। फिर भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस्य के पात्र में दही, घी और मधु अलग अलग बर्तन में रखकर उसे कांस्य के पात्र से ही ढक दें। अब भगवान को अर्पित करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें। हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, कृपया इस मधु पर्क का स्वीकार करें। उसके बाद शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाएं, उनका अभिषेक करें और फिर तुलसी देवी को भी इस प्रकार जल अर्पित करें। लेकिन अगर आप पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि तुलसी जी में अधिक मात्रा में पंचामृत न डालें। इस प्रकार शालिग्राम और तुलसी देवी को अभिषेक करवाएं और फिर उनको वस्त्र प्रदान करें। तुलसी देवी के लिए जो भी लाल वस्त्र लाए हैं, चुनरी है, वो उनको पहनाएं। शालिग्राम को पीले वस्त्र अर्पित करें और फिर उनका श्रृंगार करें। शालिग्राम को चंदन का लेप लगाएं, तिलक लगाएं और उनका फूलों से श्रृंगार कीजिए और साथ ही यज्ञोपवीत धारण करवाइए और तुलसी जी को भी सभी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अब दोनों को एक दूसरे के सम्मुख बिठाकर मंगल पाठ करें और जब सूर्य देव कुछ कुछ दिखाई दे रहे हो उस समय कन्यादान का संकल्प लें।
अपने गोत्र, स्थान और नाम का उच्चारण करते हुए ये संकल्प लेना चाहिए। उस समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अनादि मध्य निधन त्रैलोक्य प्रतिपालक इमां गृहाण तुलसीं विवाह विधिनेश्वर पार्वती बीज संभूतां वृंदाभस्मनि संस्थितां अनादि मध्य निधनां वल्लभां ते ददाम्यहम् पयोघटश्च सेवाभिः कन्यावत्वर्धिता मया त्वं प्रियां तुलसीं तुभ्यं ददामि त्वं गृहाण भौ। अर्थात आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। ये पार्वती के बीज से उत्पन्न हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है और आदि, मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए इसे हम आपकी सेवा में अर्पित कर रहे हैं। हमने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाओं द्वारा अपनी पुत्री की भांति इसे पाला, पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी हम आपको ही दे रहे हैं। हे प्रभु, कृपया इसका स्वीकार करें। इस प्रकार कन्या दान करके वरमाला की विधि करिए। इसके लिए 2 फूलों की माला लीजिए और सबसे पहले एक माला को तुलसी देवी को स्पर्श करवा के शालिग्राम को पहना दीजिए और उसी प्रकार दूसरी माला को शालिग्राम को स्पर्श करवाकर तुलसी देवी को पहनाइए। गठबंधन विधि के लिए शालिग्राम के पीले वस्त्र को तुलसी जी के साड़ी या चुनरी के साथ गठबंधन कीजिए और उसके बाद सिंदूर विधि संपन्न करें, जिसमें सिंदूर का स्पर्श भगवान शालिग्राम को करवाने के पश्चात ही तुलसी देवी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। उसके बाद आती है फेरे की विधि। अगर संभव है तो आप शालिग्राम और तुलसी देवी के फेरे भी करवा सकते हैं। जिसमें घर में कोई भी पुरुष हो तो वो फेरे करवाएं, और अगर सभी महिलाएं एकत्रित होकर तुलसी विवाह कर रही हैं तो वो भी फेरे की विधि संपन्न करवा सकती हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। इस विधि को करते समय साथ में भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण कीर्तन चला कर रखें या फिर मंत्र उच्चारण करते रहें। उसके बाद सभी लोग मिलकर भगवान शालिग्राम और तुलसी देवी की परिक्रमा करें और इस प्रकार विवाह संपन्न करके उनकी आरती करें, स्तुति करें, कीर्तन करें और उन्हें आपने जो भोग बनाया था उसको प्रेम पूर्वक अर्पित करें। उन सभी भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें। भगवान के सामने बैठकर भजन करें, कीर्तन करें। अगर एकादशी के दिन भी आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तब पर भी आप भगवान को अन्न युक्त भोग अर्पित कर सकते हैं और उसको प्रसाद रूप में आप द्वादशी के दिन ले सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन आपको ये अन्न प्रसाद भी नहीं लेना है। जो भी आप भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए और उसमें तुलसी पत्र भी अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार विवाह की सभी विधि पूर्ण करने के बाद कन्या विदाई करते हैं। उसी प्रकार हमें भगवान को विदाई करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप तुलसी देवी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। हे ईश्वर, मेरे द्वारा की गई पूजा का स्वीकार करें और सदैव हमसे संतुष्ट रहें। तुलसी देवी के साथ सदैव हमारे हृदय में निवास करें। कुछ स्थानों पर ये विदाई की विधि अगले दिन प्रातः काल में की जाती है और कुछ समय पर संध्या में ही इसे किया जाता है। तो आप अपनी स्थानिक परंपरा के अनुसार इस विधि को संपन्न कर सकते हैं। तुलसी विवाह की विधि पूर्ण करने के बाद आपने जो भी कन्यादान के समय दक्षिणा या उपहार रख शालिग्राम जी का तुलसी जी के साथ विवाह घर पर संपन्न करवा सकते हैं। तो हमें आशा है कि तुलसी विवाह की विधि से जुड़े हुए आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा और इस सरल विधि द्वारा आप भगवान श्री शालिग्राम और देवी तुलसी महारानी की संपूर्ण शास्त्रों से युक्त विवाह विधि संपन्न करवा पाएंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है और उपयोगी लगा है तो इसे अपने मित्रों और परिवार को शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा।